गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान की। मध्य पूर्व में एक महीने से चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका अब ईरान में ज़मीनी सैन्य हमले की योजना बना रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ईरान में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, जो कई हफ्तों तक चल सकता है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब सेंट्रल कमांड ने बताया कि 3500 मरीन और नौसैनिकों की एक स्पेशल टुकड़ी मध्य पूर्व में पहुंच चुकी है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन किस तरह का हो सकता है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर हमला बोल दिया था, जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया था, जो पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गया। ईरान ने अमेरिका के ठिकानों के साथ ही खाड़ी में उसके सहयोगियों पर भी ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए हैं। ईरान के हमलों ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री ऊर्जा मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य को चोक कर दिया है। शिपिंग डेटा से पता चलता है कि युद्ध शुरू होने के बाद से होर्मुज से 90% आवागमन कम हो गया है। होर्मुज की नाकेबंदी के चलते वैश्विक ऊर्जा बाजार प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों में उछाल ने डोनाल्ड ट्रंप पर होर्मुज को खोलने के लिए दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए लगातार हमले किए हैं, लेकिन इसके बावजूद यातायात बहाल करने में नाकाम रहा है। हवाई हमलों से ईरान को झुकाने में नाकाम होने के बाद अब अमेरिका ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि यह पूर्ण हमले की बजाय खास ठिकानों पर की जाने वाली रेड होगी। इसमें स्पेशल ऑपरेशन और रेगुलर इन्फेंट्री दोनों शामिल होंगे। ग्राउंड ऑपरेशन कैसा होगा? अमेरिका की संभावित योजना के बारे में जानकारी रखने वाले लोगों का कहना है कि ज़मीनी हमले में खर्ग द्वीप पर कब्जा करना, होर्मुज जलडमरू मध्य के पास दूसरे तटीय इलाकों में छापे मारना और उन हथियारों को नष्ट करना शामिल हो सकता है जो व्यापारिक और सैन्य जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं कि ट्रंप पेंटागन की योजनाओं को मंजूरी देंगे या नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा है कि अगर मंजूरी मिलती है तो लक्ष्य पूरा करने में कुछ सप्ताह लगेंगे। एक अन्य व्यक्ति ने संभावित समय सीमा कुछ महीने बताई। इस बीच ईरान ने अमेरिकी सैनिकों को संभावित ज़मीनी ऑपरेशन के लिए खिलाफ चेतावनी दी है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने शनिवार को अपने फ्रंट पेज पर वेलकम टू हेल, नर्क में आपका स्वागत है शीर्षक से लेख लिखा है, जिसमें धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की ज़मीन पर उतरते हैं तो ताबूत में ही वापस जाएंगे। ये बात करें भारत और अमेरिका की ओर से आने वाले समय में भारत के लिए रूखा रवैया देखा जा सकता है। खासतौर से पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में अमेरिका की कोशिश भारत से दूरी बनाने की होगी, भले ही दिल्ली उसके लिए हालिया वर्षों में एक अहम साझेदार बनकर उभरा हो। अमेरिकी अधिकारियों ने दिल्ली को संकेत दे दिया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका खुद से भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। संडे गार्जियन लाइव में भारतीय अधिकारियों के हवाले से बताया कि वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान से जुड़े किसी संकट की स्थिति में अमेरिका अपने आप भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाशिंगटन के फैसले पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों से ही निर्देशित होंगे। अमेरिकी अधिकारियों से संकेत मिलता है कि वाशिंगटन में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत को प्रमुख रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जाता है। हालांकि पाकिस्तान के साथ किसी संघर्ष की स्थिति में बिना शर्त समर्थन या सहायता की उम्मीद रखना गलत है। इसे वाशिंगटन में बढ़ रही रणनीतिक यथार्थवाद की भावना से जोड़ा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब कम से कम नैतिक आधार पर किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। वह मुद्दों पर आधारित सहयोग करेगा जो सैन्य सुरक्षा गारंटी से एक कदम पीछे रहेगा। अमेरिकी वार्ताकारों ने जोर दिया कि उनके भारत और पाकिस्तान के साथ संबंध बने हुए हैं। टकराव की सूरत में अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने को प्राथमिकता देगा। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वाशिंगटन ने साफ किया कि भारत से संकट के दौरान पाकिस्तान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की उम्मीद दिल्ली को उससे नहीं रखनी चाहिए। हालांकि सार्वजनिक बयानों में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत को उभरती शक्ति माना है, जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में संतुलन बनाने के लिए अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक नीति निर्माताओं, सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़े लोगों को एक बड़े वर्ग का यह आंकलन है कि भारत के साथ अमेरिका के मौजूदा जुड़ाव का केंद्र चीन की बढ़ती ताकत से उसका डर है। अमेरिका की कोशिश नई दिल्ली को चीन के मुकाबले एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित करने की है। अमेरिका का चीन का आंकड़ा। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण स्वतंत्र रणनीतिक गणनाओं पर आधारित है। ये किसी भारी अपेक्षा जिसमें वाशिंगटन शामिल है या किसी प्रकार के गठबंधन के दबाव पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी नीति में भारत और पाकिस्तान को एक तराजू पर तौले जाने से भी दिल्ली खुश नहीं है। भारत के लिए निष्कर्ष यह है कि अमेरिका के साथ बढ़ती रक्षा साझेदारी के साथ गठबंधन शैली की प्रतिबद्धता नहीं है। खासकर पाकिस्तान से जुड़ी स्थितियों में अमेरिका पल्ला झाड़ सकता है। वाशिंगटन सुरक्षा आश्वासनों को लीवरेज टूल, सौदेबाजी के हथियार के तौर पर देखता है। ये रणनीतिक सहायता के बदले आर्थिक तालमेल की अपेक्षा रखता है। ये बात करें भारत की। चीन और पाकिस्तान के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने हाल ही में कई बड़े रक्षा खरीद समझौते की मंजूरी दी है। इसमें ट्रांसपोर्ट विमान, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, तोप, गोला बारूद और ड्रोन शामिल है। इससे पहले भारतीय नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू विमान और P-8I समुद्री गश्ती विमान खरीदने के लिए $40 बिलियन के सौदे को मंजूरी दी थी। इन सबके बीच यह सवाल बार बार उठ रहा है कि भारत अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 पर दाव क्यों नहीं लगा रहा। हालांकि इस बीच चर्चा यह भी है कि भारत जल्द ही 114 राफेल लड़ाकू विमानों को ऑर्डर दे सकता है। रूस एक साल पहले से भारत को सुखोई Su-57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का ऑफर दे रहा है।
वह यह भी कह रहा है कि अगर भारत उन्हें सुकोई Su-57 की खरीद करता है तो वह इस विमान को भारत में बनाने को भी तैयार है। साथ ही भी उसने सुकोई Su-57 का सोर्स कोड साझा करने का भी वादा किया है, जिससे सुकोई Su-57 विमान में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सकते हैं। रूस ने भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी एम का कार्यक्रम में भी सहायता करने का वादा किया है। Su-57 पर रूस ने भारत को क्या ऑफर दिया है? रूस के सरकारी हथियार नियंत्रण कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने नवंबर 2025 में अपने डील में कुछ जरूरी बदलाव भी किया था। उसने भारत को सुखोई Su-57 का पूर्ण लाइसेंस उत्पादन के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर संभावित 2 सीटों वाले वेरिएंट का भी ऑफर दिया है। रूस का दावा है कि 2 सीटों वाला सुखोई Su-57 स्वार्म ड्रोन को भी संभालने में माहिर होगा, जिससे युद्ध के क्षेत्र में इसकी उत्तरजीविता काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। उसने यह भी कहा था कि भारत में सुखोई Su-57 के स्थानीय उत्पादन के लिए मौजूदा Su-30 MKI के बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सकता है, जिससे लागत में और ज़्यादा कमी आएगी। भारतीय वायुसेना ने रूस के Su-57 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाले प्रस्ताव को स्वीकार करने में अभी तक रुचि नहीं दिखाई है। इसका प्रमुख कारण Su-57 की क्षमताओं पर शक है। भारत को लगता है कि रूस Su-57 लड़ाकू विमान की जितनी तारीफ कर रहा है उतनी सच नहीं है। रूस का दावा है कि Su-57 में शक्तिशाली इंजन के अलावा ऐसा रडार से बचने वाली तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक शामिल है, जो युद्ध क्षेत्र में पायलट की ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। रूस का यह भी दावा है कि इसका 2 सीट वाला वेरिएंट स्वार्म ड्रोन को ऑपरेट कर पहले की तुलना में दुश्मन को और ज़्यादा चौंका सकता है। भारत को यह भी डर है कि अगर वह रूस से Su-57 लड़ाकू विमानों को खरीदता है तो इससे ट्रंप प्रशासन नाराज हो सकता है। भारत को यह भी डर है कि रूस से Su-57 लड़ाकू विमान खरीदने में अमेरिकी प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा रूस ने जिन 2 सीटों वाला Su-57 लड़ाकू विमान का ऑफर दिया है वो भी कागजों में है, उन पर भी काम चल रहा है। ऐसी संभावना है कि Su-57 लड़ाकू विमान के 2 पायलट वाले वेरिएंट इस साल के आखिर में या 2027 की शुरुआत में पहली उड़ान भर सकता है।